कसरावद में यहाँ कहीं आसपास मेला भराया था बड़वानी में, तो डांटना छोरे को चालू करना, इधर आ, इधर आ, जा तो मेरी बहू को बढ़िया तरीके से वहाँ मेला भरा है तो बढ़िया तरीके से ले जाना और 5,000 की गड्डी ले जाना, खूब झूले झुलाना, खूब बढ़िया तरीके से जलेबी 1.5-2 किलो गुड़ की जितनी खाए उतनी खिला के ले जा। तो अब डांटा किसको? छोरे को। और ये मोटरसाइकिल पे पत्नी पीछे बैठी, ओके देखो माई कितना अच्छा तो ध्यान रखा, 5,000 की गड्डी फटाक से खरीद देगी। तो डाटा छोरे को और कब्जे में कौन? बहू आ गई। तो ऐसे तरीके से भी बहू को कब्जे में कर सकते हैं, पर हम क्या ऐसे नहीं करते, अपन डायरेक्ट वार करते हैं, तो उसका परिणाम हमेशा गलत ही जाता है। वो तो डबल नुकसान समझो, 5,000 का काम उधर से बाईपास 10,000 में होगा, तो इसलिए 5,000 में सस्ता काम हो रहा है कि नहीं, 5,000 अपन दे दे, पर ऐसा करते ही नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं इस तरीके से सूत्र अपनाएंगे तो जीवन हमारा धन्य बनता हुआ चला जाएगा। अब सासू माँ रोज बहुत सुबह 5 बजे जाग जाती है और कभी 6 बजे तक नहीं नींद खुले, तो फिर सासू जी क्या कहती है? बहू को थोड़ी कहती, वो छोरे कहती, देखो महारानी उठ्या नहीं, 6 बजी का उठाड़ो, जाओ जाओ। और पतिदेव तो बेचारा दोनों का मध्यस्थ पुल का काम करता, इधर माँ की भी बात सुनता है, उधर पत्नी की बात सुनता है, धड़े राजा से ऐसा खड़ा फेंक हो जाता है। फिर वो बता, ऐसे नहीं प्रेम आए। सासू जी को बहू के कमरे में जाकर सिर पर हाथ घुमाकर ये हमको कहना पड़ेगा कि बेटी तू रोज 5 बजे जाग जाती है और आज तेरे 6-7 बजे तक नींद नहीं खुली, क्या बात है, तेरा बुखार आ रहा, स्वास्थ्य खराब है? छोरे को बुलाए, इधर आ, जा तो मेरी बेटी को बढ़िया MBBS MD डॉक्टर को अच्छा दिखा के आना और बाटल लगा के 4-6-10 बाटल लगा के आ जाना और फिर मेरी बेटी को आज ही ठीक करना। तो आधो तो फायदो वहां से पर असर हो नहीं। इसलिए गुरु जी कहते हैं जब गायत्री उतरती है तो हमारे घरों में ऐसे स्वर्ग आएगा, ऐसे स्वर्ग नहीं आएगा कि खूब 2-2 कूलर 2-2 तरफ से लगा लिए, खूब फ्रिज की बर्फ में पानी डाल के खूब ठंडा पानी पी, इधर ठंडा पी रहे, दिमाग गर्म हो रहा है, तो काम नहीं चलेगा। ऐसे काम चलेगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये स्वर्ग का में परिवर्तन कर देगी, शांति ला देगी। नहीं तो धन दौलत से, वैभवता, शान शौकत से, रकम भाव से कभी किसी को शांति नहीं मिली है। ऐसे होगा तो क्या निवेदन कर रहे हैं? एक ओटला पुराण होता है जिसपे टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 4-6 अम्माएं ओटले पर बैठ जाती है और पुराण पढ़ती है, पुराण होता है वो। तो उस पुराण में क्या होता है कि एक अम्मा मेन रहती है जिसके ओटले पर 3-4 अम्माएं आके बैठ जाती है, और वो अम्मा क्या करती है कि सारी घर की बुराइयां उस ओटले पे उसको कहती है कि मेरी बहू ऐसी तो मेरी बहू वैसी। तो आजकल की बहू में क्या करती है कि ये कहीं न कहीं तो पुराण कर रहे हैं, कहीं इसमें पुराण में महत्व की बात तो निकलेगी, मंथन करके जैसे समुद्र मंथन किया था तो उसमें अच्छी चीजें बुरी चीजें भी निकलेगी। तब वो पीछे दरवाजे के पीछे जाले झटक रही है बहू, और इधर माँ कह रही है हाँ तुम्हारी बहू को खड़ी टेक रखो, खड़ी टेक, सुबह शाम तक ये कहूँ असो काम लियो। तो फिर वो भी जाड़ा झटकी रही पछेड़ी, माए तो भीतर आई जाके बस हम भी आप थारो सब इलाज जानी लिए मैंने कई करना। ऐसा नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें जीवन में नर्क बना देती जीवन को। हम शाहजहांपुर में गए, जैसे दूर का 250 किलोमीटर गए, रात रुके। अब रात रुके तो सुबह से जैसे हाथ मुंह धोया, मंजन किया, चाय पानी पी, और इधर माए झूले पे बैठी थी, दादाजी पलंग पे बैठे थे, और इतना बड़ा बच्चे को उसकी मम्मी ने कपड़े उतारे और जब तक वो गर्म पानी लाने चले गए, और बच्चा वो आंगने में भुर्र 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 ऐसी गाड़ी चला रहा था, ऐसे खेल रहा था। उधर से गर्म पानी लेके उसकी मम्मी आई और छोरे को पकड़ा, है तेरे को दिखता नहीं है, रात दिन खाया करता है, कोई काम ही नहीं करता है, बैठा रहता है, झूले में फलाना करता है, ढिंका करता है। माए कान खड़ा कर लिया माए कि मारा बदले पूरी पिटाई हुए, कई मखर रही दिया।
और बाद में फिर वो छोरा पूछे कि मम्मी मारो काई दोस्त तो मकसद तो आंगलिया उछाड़ दिया काई बात से, पर तुको थोड़ी कोई बोले तो बता मीट का जवाब पत्थर से, वो माए की नो सासू की लड़े में पोरिया पीटा गया। तो स्वर्ग आएगा कहीं नहीं आएगा। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे छोटे छोटे व्यंग हैं, ऐसे छोटे छोटे व्यंग हमारे घर परिवार में जहर घोल देते हैं। ये हमको बात छोटी लगती है, फिर क्या करती है बहू सासू भी अवसर देखती है, फिर उसके घर परिवार के उधर मायके से आएंगे तो फिर वो उसका काम बताएगी सासू जी। ऐसे जहर घुलता 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 घरों में ऐसे चला जाएगा, नर्क बना देते। फिर उस घरों में बैठने की इच्छा नहीं होती। क्यों? कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का हमेशा ताक में रहती कि इसको कब मैं बने, कब मैं कहूं। वो अवसर की प्रतीक्षा में रहती है सासू भी और बहू भी। इसलिए आप मातृशक्ति आपसे निवेदन है कि छोटी छोटी बातें हैं, ये जीवन को नर्क बना देती है। और जब हम सद्बुद्धि से जुड़ेंगे, सद्ज्ञान से जुड़ेंगे, तो हमको ये मैनेजमेंट, लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका ये समझ में आ गया। तो यही वातावरण में, यही घर परिवार में, यही मोहल्ले में, यही बच्चों के साथ में, यही घर वालों के सानिध्य में हमारा जीवन शानदार व्यतीत होगा। और नहीं तो हम ऐसे एक दूसरे को हम इधर से उसने बात कही, उधर से व्यंग करा, व्यंग करते चले जाए और हमारा जीवन बर्बाद होते चले जाएगा। और ये सारी, अभी हम गाड़ी चला के हमारा ड्राइवर लाया तो सारी गाड़ी किसके हाथ में रहती? स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में रहता। तो अपने घर का भी स्टीयरिंग किसके हाथ में? ननन के हाथ में। ननन क्या करती है कि माई ससुराल से बम बना के लाती है और मायके में प्रयोग करती है। यहाँ की बात नहीं बहन, कहीं बेचारी बहन ने सकरात खाना आई हुआ है, यहाँ की बात नहीं। हम तो उधर की बात कर रहे, यहाँ की कोई बात, यहाँ की कोई बात नहीं, सच्ची मान के रही। अब ननद क्या करती कि बम बना के ससुराल से आती, मायके में छोड़ती है, प्रयोग करती है। तो जैसे ही मायके में आती है तो माँ कभी किचन में होगी तो किचन में जाएगी। और किचन नाम क्यों पड़ा? किच 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 होते रहे, उसका नाम किचन। पहले रसोई घर था, रस टपकता था, आत्मीयता का, माधुर्य का, सहयोग का, सम्मान का, एक दूसरे का भाव रखने का रस टपकता था, इसलिए उसको रसोई घर कहते थे। और आज किचन हो गया। अब ये माँ बेटी क्या करती? खाना खा लेगी और थाली को ऐसे फेंकेगी जैसे क्रिकेट की बाल को उछाल। हम तो बात नहीं कर। अब ये क्या करती है कि माँ बेटी खाना खा के एक ही खाट पे सोती है। तो छोटी खाट को क्या? खाटली। एक छोटी घर में खाटली रहती है, वो हमारे उधर बदली कहते हैं। बदली, वो बदली क्यों कहते हैं? वो कहीं बदलाए नहीं, 50 खाट का भी वो अल्लाह के देखा है। अब ये क्या करती, माँ बेटी एक ही खाट पे सोती है और रात के 12-1 बजे तक गुटुर गुटुर गुटुर, क्या मालूम क्या बातें करती। पड़ोस में भाई सोया, उसको भी कहीं जरा सी एक बात तो कान में आ जाए, एक बात नहीं सुने। तो रात के 12-1 बजे तक माँ बेटी का ये चला करता है, नॉन स्टॉप, आइडिया टू आइडिया फ्री। अब ये सुबह फिर, अब रात को 12-1 बजे तक इनका पुराण चला, तो सुबह ये स्वाभाविक है कि 8-9 बजे तक जागती नहीं। अब 8-9 बजे तक ननन सोई रहती है। अब भोजे बेचारी चाय लाए, डरते डरते, ले बहन चाय पी लिया। इतनी देर में सासू, हाँ दिखता नहीं, उन दरिंदों ने मेरी बेटी क्या हालत बना रखी है, सोई जा बहन सोई जा। 10 बजे तक डटिया नहीं। गुरु जी कहते हैं कि जैसे ही ननद जी ससुराल से मायके में आए तो सबसे पहले किसके पास जाए? भोजाई के पास, भाभी जी के पास। वो कभी बर्तन साफ कर रही हो, कपड़े धो रही हो, लाओ भाभी जी अपन फटाफट बर्तन साफ कर लेते हैं, कपड़े धो देते हैं और बढ़िया खाना बना देते हैं। तुमने कुछ बात कहना, मैं मेरे ससुराल की कुछ बात कहूंगी, तो बताओ। पलक पावड़ी बिछा के वो भोजे भी रास्ता देखेगी ननन का। और नहीं तो कभी ऐसा रहा तो हम कभी ससुराल से मायके में आए तो
आग लगाने की जगह बाग लगाए तो पूछेंगे, और कभी बाग नहीं लगाए और आग लगा के चले गए तो फिर आने वाले समय माता पिता जब तक है अपनी पूज परख होगी, बाकी फिर राखी त्योहार सब उधर ही मनाना पड़ेगा। काकड़ वाकड़ के नहीं कूदने दे आजकल की 4G 5G जमाना की वो है। क्यों? क्योंकि हमने वैसा काम किया है, हमारा बोया जो अब हम काट रहे हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि जब सद्बुद्धि उतरती है, हमारे जीवन में आती है, तो वो स्वतः ही हमारे जीवन को बदलती हुई चली जाती है। तो हमारे ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं, घर परिवार की, बहनों की बातें हैं, पर कई बहन कहती है कि नहीं कापक के अमरों का उधर हमारी बहनों की क्या बात कहें। बहनों में इतनी सहनशीलता होती है, बहनों में घर परिवार को संचालित करने कितना उनमें कौशल होता है कि कभी मेहमान आ जाए, 4 मेहमान का खाना बनाए, 6 मेहमान आ जाए तो उसमें से एक नहीं भूखा जाए और खुद भी खाना नहीं खाएगी, भूखी रहेगी। और कभी पूछेंगे क्यों तुम्हारे लिए सब्जी बची कि नहीं, पतिदेव पूछेंगे कि नहीं नहीं बहुत सारी तुम तो ले, इतना मैनेजमेंट रहता है। हमारी बहनें कभी चाय में शक्कर डालना भूल जाए और उधर मेहमान बैठे कि ये भाइयों की आदत रहती है कि 4 मेहमानों के बीच भी कहते हैं क्यों तुमको तो ध्यान नहीं, शक्कर कम डाली, फलाना, वही अपमानित करने लग जाते हैं। नहीं, गुरुजी सिखाते हैं गायत्री जब उतरती है तो क्या होता है कि कभी फीकी चाय भी आ जाती है तो फिर भाइयों को ये कौशल होना चाहिए कि मैं बहुत कम शक्कर पीता हूँ, इसलिए हमारे ऐसी चाय बनती है। तो उधर अपनी पत्नी की बात और इज्जत रह जाएगी। पर भाइयों में ऐसा नहीं होता है, इनको जरा जरा सी बात पे भिलट दे आ जाता है। ये इनको तो क्या मालूम क्या कब क्या हो जाए, इनका तो ये तो देवता है, और देवता खाएंगे तो लेवता है। यहीं में से उठो, रुमाल देव, मंजन देव, चाय देव, भोजन देव, देते देते ये तो लेवता बन गए, देवता कहाँ गए, ये तो लेवता है। और हमारी बहनों की सहनशीलता, सुबह देखो गणगौर के टाइम में वो 12 बजे तक भजन पूजन करती है, नाच गाना करती है, और सुबह से 5 बजे से फिर जाग जाती है और गणगौर पे इतना बड़ा त्योहार करती है, नाना प्रकार के व्यंजन बनाती है, नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनाती है और इतनी बढ़िया व्यवस्थित सब व्यवस्था जमाती है। और 12 बजे जब गणगौर माता को लाते हैं, कभी 5 मिनट लेट हो जाए नहीं तो भाई ऐसे चढ़ा लेते, हाँ इतनी देर हो गई, भूख लगी, फलाना करा, ढिंका करा, इतने 50 बात बोल देते हैं। नहीं, इनकी सहनशीलता सब। महीने में 4 दिन कभी खाना बनाने का नंबर आ जाएंगे, ये भाइयों को कभी आटा गूंदने को कह दो तो यहाँ तक हाथ भरी ले, ऐसा करो। और रोटी बनाएगा ये 4 कोने नहीं 10 कोने इधर उधर करेंगे, और आधी कच्ची ना आधी पक्की। और कभी 4-6 दिन मायके में ज्यादा बहन जी रह जाए नहीं, कहीं कारज आए, कहीं खरज दशा में कहीं आ जाए नहीं, तो ये इनको जब समझ में आता है तो जब इनका गुस्सा भी बच्चों पे निकालते, धड़ाधड़ बच्चों को देते, तेरे को ये नहीं मालूम नहाया नहीं, तू फलाना नहीं करा, ढिंका नहीं करा। नहीं, हमारी बहनों की सहनशीलता और हमारी माताओं की सहनशीलता कि इन माताओं ने इतना बढ़िया पुरुषार्थ करके इतना बढ़िया घर सजाकर ये बहुओं को दिया है, तो माताओं का भी सम्मान करे, सासू माताओं का भी सम्मान करे। सासू माता नहीं होती तो आज इतना शानदार हमको पतिदेव नहीं मिलते। सासू माता ने रात दिन एक करके घर परिवार का बढ़िया निर्माण किया, इतने घर परिवार को शानदार बनाया। उन सासू माताओं को भी हमको सम्मान देना चाहिए, बहनों को। और आज सासू माता की वजह से ही इतने शानदार पतिदेव प्राप्त हुए। तो क्या निवेदन कर रहे हैं, ये बात छूट गई थी इसलिए अभी बात कही, तो क्या निवेदन कर रहे हैं, हमारी बहनों की सहनशीलता देखिए। आज सुबह से शाम तक काम करती, कभी थकान की बात नहीं कहती है। और हमारे भाई लोग जरा सी बात कर लेंगे तो उसको 50 बार गाएंगे। तो हमारी बहनों से हमको प्रेरणा लेना चाहिए, बहनों से हमको सीखना चाहिए, बहनों से हमको बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि घर को कैसे चलाया जाता है, घर को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। कम चीजों में भी कितना बढ़िया शानदार हमारी बहनें करती है। आज भाइयों को देखते हैं कांवड़ यात्रा में 10-15% 20% लोग अच्छे जाते हैं, बाकी तो कांवड़ यात्रा में जिनको कहीं खाने पीने का शौक पूरा नहीं होता है वो कांवड़ यात्रा में जाते हैं। कांवड़ यात्रा में